जोहार युवा साथियों, मैं अविनाश वाड़ा ट्राइबल फंडा के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि आपने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया और सपोर्ट किया। और आज की खास मुलाकात हम आपको कराने वाले हैं झारखंड के लीजेंड कलाकार लव लेस्ली। जी हां, ये आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिना देरी के हम अपने वीडियो में हम स्वागत करते हैं। लेस्ली भाई, हम स्वागत करते हैं। आपको भी धन्यवाद। सबों को जोहार मेरी तरफ से। दोस्तों, मेरे सामने आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारे कैसेट्स हैं और ये तबके हैं हमारे आजकल के। बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारे जो कम एज के हैं, वो इस तरह के कैसेट्स शायद ही देखे होंगे और ये बहुत पुराने कैसेट्स हैं। ये एक जमाना था जब सिर्फ ऑडियो का जमाना था, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, वीडियो बनते नहीं थे। और इससे पहले ये जो रिकॉर्डिंग का काम होता था वो इस तरह के कैसेट्स में होते थे। आप छोटे छोटे कैसेट्स देख सकते हैं, मैक्सेल कंपनी के कैसेट्स आते थे और ये सारे रिकॉर्डिंग्स के कैसेट्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जो आज लव लेस्ली के यहां आने से मिला है। और बड़ी खुशी की बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ट्रैक रिकॉर्डिंग जो पहले होता था वो इस तरह के पहले बड़े कैसेट्स होते थे। इसमें बाद में इसे वीडियो कैसेट्स के रूप में भी कन्वर्ट किया जाने लगा। लेकिन ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग होती, मैं बहुत सारे जो नए कलाकार हैं, जो यंग के हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं जो इस क्षेत्र में हैं, जिनको जानकारी नहीं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता था पहले इस कैसेट्स में होता था ऐसा। और मुझे खुशी और आज धन्यवाद देता हूं कि भाई लव लेस्ली से मुझे मिलने का यह अवसर मिला। हालांकि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग बहुत लंबे समय से अच्छे दोस्त भी रहे हैं। और मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। मैं बहुत अच्छा कलाकार तो नहीं, लेकिन मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूं और मेरा पहला कैसेट्स ऐसे ही कैसेट्स में रिकॉर्डिंग हुआ था। साथ ही साथ आज आपके सामने कुछ और कैसेट्स मिलेंगे। यीशु से प्रीत, जॉय अलेवा और अन्य सब है यहां पर मेरे हाथ में देखेंगे। ये तब का है जब वीडियो बनने लगे थे, तब का। तो मैं कहना चाहता हूं जब सिर्फ ऑडियो थे और अब वीडियो बनने लगे। आज हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ऑडियो से लेकर के वीडियो मेकिंग तक के सफर को पूरा किया है और इनके बहुत सारे एल्बम हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप नीचे ही इनके गीतों में गाए होंगे, इनकी म्यूजिक में आपके पांव थिरके होंगे, लेकिन आपको नहीं पता। आपने कैसेट्स में नाम देखे होंगे लव लेस्ली, लेकिन आज तक आप ये जान नहीं पाए कि भाई वो लव लेस्ली कौन है, कहां रहते हैं। और आज हमारे सामने वो शख्सियत आपके लिए उपस्थित है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे, भाई से हम लोग जानकारी लेंगे कि इन्होंने किस किस एल्बम में काम किया होगा। लेकिन मैं इसको बताए बगैर मैं चाहता हूं कि आज लव लेस्ली भाई हमारे बीच में, चूंकि ये म्यूजिशियन है, गिटारिस्ट हैं, बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं और इनके बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में धमाका मचा दिए हुए हैं। तो मैं बिना देरी किए कुछ गीतों के सुर को, तान को मैं चाहता हूं कि वो हमारे बीच में बजाएं, कुछ धुनों को बजाएं, और ताकि उस धुन को आप गेस करें और जान पाएं कि वो कौन से धुन है, कौन से धुन को इन्होंने एल्बम में बजाया है। तो बिना रिवील किए, बिना जानकारी दिए आप गेस कीजिए ये कौन सा धुन है। लव लेस्ली भाई। थैंक यू सो मच। कुछ पता चला? अब पता चलेगा जी। चांदनी रे तो ही मोरे दिल के छुरी दे ले किले तो के दिल मो तेरी दिल जिंदगी बुरे ना। धन्यवाद लव लेस्ली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने ये धुन सुना, बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छे और उम्दा धुन।
झारखंड में बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग जो कुछ दिन पहले आया था, जिसमें अदाकार झारखंड के बहुत ही बेहतरीन अदाकार आर के ने इसे अपनी अदाकारी से आपके सामने प्रस्तुत किया था और गीत का नाम था चांदनी रे। और चांदनी रे के साथ साथ में भाई ने बहुत सारे गीतों में काम किया है। उनमें से कुछ कुछ गीत है चांदनी रे, और उसके बाद में है चांद बदरी में लिख जायला। एक एक बच्चे झारखंड के, और मैं समझता हूं कि जितने भी दर्शक अभी जुड़े हुए हैं आप सभी को इस गीत को जानते होंगे। चांद बदरी में लुकी जायला, गोरी रे काले सरमायला, गोरी रे काले सरमायला। तो ऐसे ही मधुर गीत बहुत सारे हैं झारखंड में, जिसमें भाई ने म्यूजिक देने का काम किया है। ये म्यूजिशियन है, और जो गिटार के पीस आप जो एल्बम में सुनते हैं, उन म्यूजिक के धुन को लवलेसली भाई ने बजाया है। तो हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। तो लवलेसली भाई, आप कौन कौन से जो गीत अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, जो लोगों के दिलों को छू रहे हैं झारखंड के बाहर। पिछले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपके गीत, आपके बजाए हुए गीत, मुंबई के जितने भी लोग हैं सब उसमें डांस कर रहे थे। उसमें हमारे झारखंड के कुछ जाने माने कलाकार लोग वहां गए हुए थे, वो थे। तो आप अपने से हमारे दर्शकों को आज बताइए कि आप किन किन में कौन कौन से। जी, मैंने तो बहुत सारे सॉन्ग को बजाया, पर रिसेंटली दिस ईयर आपका नीतीश कश्यप का सॉन्ग अभी रिलीज़ हुआ था, आपका जो सैड सॉन्ग था, तो भी तड़प बे जो मुझे तड़पावे, ये सॉन्ग बहुत अच्छा हुआ था। पब्लिक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। फिर से पहले एक प्रीतम दा का सॉन्ग बहुत हिट हुआ था, कौन साग तोड़ा ले, ये सॉन्ग बहुत अच्छा, मतलब कि लोगों ने पसंद किया था ये सॉन्ग को। एंड आपका एक सॉन्ग आया था जिसे ज्योति दी ने गाया था, जो हमने बुबैदा के स्टूडियो हमने कंपोज किया था। आपका वो सॉन्ग भी बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड एज अ यूथ। और मैं सच में झारखंड के जितने ट्राइबल्स लोग हैं, मैं लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने टैलेंट को आगे लेके चल सकते हो। और अभी जैसे कि यूट्यूब का ज़माना है, एंड मैं सोचता हूँ कि आप अपने टैलेंट को शो आउट कर सकते हो, और इसके लिए आपको बस मेहनत करना है, अपने आप को डेडिकेट करना है जो आप करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे यूथ जो बहुत अच्छे डांस करते हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस लोग हैं। बस आपको अपने टैलेंट को पहचानना है, और मैं यही कहूँगा दिस इज़ द राइट टाइम। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, यू नो। मैं जब छोटा था, मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे एग्ज़ाम जब होते थे तो मैं घर पे दिन भर गिटार प्रैक्टिस करते रहता था, बजाते रहता था। तो मेरी मम्मी मेरे से बोलती थी कि तुम दिन भर गिटार बजाते रहते हो। मेरा गिटार को लेकर के मम्मी छिपा दी। ओके, फिर हम कहीं गए थे कुछ काम से, फिर जब हम वापस आए तो देखे मेरा गिटार नहीं, तो हम रोने लगे कि हम बोले नहीं, हमको पहले मेरा गिटार दीजिए, हम पहले बजाएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो मेरी मम्मी बोली कि कल तो तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम गिटार बजाओगे। तो फिर हम थोड़ा देरी बजाया, थोड़ा प्रैक्टिस किए, उसके बाद फिर हम पढ़े। तो यू नो, पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, आई एम ऑल्सो अ टीचर। मैं भी एक स्कूल का टीच करता हूँ लोगों को स्कूल में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे यूथ लोग हैं जो गलत वे में जा रहे हैं, यू नो। बहुत सारे ऐसे यूथ है जो अपने टाइम को कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल्स में या गर्लफ्रेंड में, यहाँ वहाँ घूमना। सो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जो भी आपका गोल है, अगर आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो आप अपने आप को पहचानो, उस पे आप ध्यान दो, आप मेहनत करो। मैं भी मुझे भी बचपन से मुझे गिटार बजाने शौक था, तो मैं बहुत प्रैक्टिस करता था। सबसे बड़ी चीज़ प्रैक्टिस के साथ मैं सीखता था, मैं लोगों से पूछता था। अभी के समय में क्या आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी से पूछते, लोग सोचते अगर हम किसी से पूछेंगे तो शायद कोई मुझे छोटा समझेगा। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ था, मैं सही बता रहा हूँ, कि मेरे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं, मेरे बहुत सारे, मैं नाम लेना चाहूँगा, आशीष मिंज, जो कि अभी आप साउथ इंडियन मूवीज़ में वो म्यूज़िक कंपोज
पुरस्कार है आनंदपुर या बैंगलोर में है आनंद पूर्ति सर, जो झारखंड के बहुत अच्छे लीड गिटारिस्ट हैं। सतीश दास से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, फिर टिंकू दास से, अजीत होरो से, फिर मैंने ट्रिनिटी से आपका 5th ग्रेड तक मैंने नोटेशन सीखा था। तो मैं अधिकतर समय सीखने में ध्यान दिया। उसके बाद फिर मैंने जैसे कि मुझे नागपुरी म्यूज़िक बहुत पसंद था और मैं शुरू से इंस्पायर था सालिम ग्रुप से, सजनी ग्रुप से, और मैं उस टाइम देखता था कि हाउ दे आर प्लेइंग म्यूज़िक। तो एक्चुअली मेरा ज़्यादा ध्यान वेस्टर्न म्यूज़िक में जा रहा था एंड क्लासिकल म्यूज़िक में। तो मैंने कुछ 2-3 साल मैंने डिफरेंट टीचर से क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखा था और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था। तो मेरा ध्यान सडनली मेरे मन में एक चीज़ आया कि आई जस्ट ब्रॉक एंड बॉर्न इन रांची, झारखंड। मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई स्टेट, फॉर माई कंट्रीज़। तो खुदा ने मुझे गिटार बजाने का टैलेंट दिया, तो क्यों ना मैं इस अपने झारखंड स्टेट में रह करके मतलब कि लोगों को मतलब अपनी म्यूज़िक के द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे नागपुरी म्यूज़िक लोग ज़्यादा सुनते हैं, लोग पसंद करते हैं। तो मेरा पहला चॉइस यही था कि हम कैसे अपने स्टाइल में मतलब कि मेरा जो फील है वो हम कैसे लोगों को मतलब कि झारखंड को रिलेटेड करके मतलब कि लोगों को पास हम जाए अपने म्यूज़िक के थ्रू माई गिटार। तो खुदा ने सच में मेरी मैं दुआ भी करता था परमेश्वर से, प्रभु मुझे वो गिफ्ट दे, और मैं सच में दुआ भी के साथ में रोता भी था खुदा के सामने, प्रभु मुझे वो फील दे, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे। मेरा मन में एक जिज्ञासा था कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग थे तो वो लोग मतलब कि क्या बोलेंगे, खेल में बहुत आगे थे। मैं भी, मुझे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था, मैं अच्छा द बेस्ट था मैं स्पोर्ट्स में। पर मेरा ध्यान ज़्यादा ये था कि म्यूज़िक में, जैसे मुझे गॉड ने गिफ्ट दिया गिटार बजाया, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे मैं मतलब कि लोगों के बीच में जाऊँ, यूथ के बीच में। और सच में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। और जब मैं 2012 में मैं पहला रिकॉर्डिंग बजाता स्टूडियो में भूषण दा के साथ में, वो उस सॉन्ग्स में दादा भी थे, प्रीत जुड़ाई लेवा, दिस इज द एल्बम इन 2012। ये अब दिखना, यीशु से प्रीत जुड़ाई लेवा। यहाँ पे अविनाश दा का भी पिक है एंड हियर इट इज मेरा भी पिक है यहाँ पे। तो मैंने रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट 2012 में बजाया था, पर मैं लाइव शो बहुत मैं किया ऑल ओवर इंडिया में। मैं बाय गॉस्पेल जो मेरे अपने फादर के साथ मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट बैंड के साथ मैं अधिकतर लाइव प्रोग्राम करता। पर मेरा ध्यान मतलब कि म्यूज़िक पे बढ़ते गया और मेरा पहला यही डिज़ायर था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई पीपल, और मैं लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, हमारे जितने यूथ है, जितने ट्रैवल्स लोग हैं, कि आप मन में एक सोच ले मुझे कुछ करना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कि सबसे पहले चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप जो भी हो, सबसे पहले अपने कल्चर से प्यार करिए। मैंने बहुत सारा रेस्टोरेंट में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मैंने देखा है जब वहाँ पे कहीं नागपुरी म्यूजिक बजता है तो लोग इसको अवॉइड करते हैं, वो लोग इसको रिग्रेट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत बात है। सबसे पहले हम खुद एक झारखंड हो करके हमारे अंदर अपने स्टेट के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए, अपने संस्कृति के लिए प्रेम नहीं है, तो हम कैसे मतलब कि अपने लैंग्वेज को, अपने लोगों से प्यार कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर अपने देश के प्रति, अपने लैंग्वेज के प्रति, अपने प्रति प्रेम को लाइए, और जो आप करना चाहते हो उसमें मेहनत करिए। और मैं सच कहता हूं दोस्तों, आप बहुत आगे बढ़ने जाएंगे, और आप सच बता बॉलीवुड से भी बहुत आगे बढ़ जाओगे। लेस्ली भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लेस्ली ने आज 2 चीजों को आपके सामने रखा है बहुत ही स्ट्रांगली। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस, और दूसरा परमेश्वर पर भरोसा। ये दोनों इनका रहा, और इसका परिणाम हम लोग देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो एल्बम में काम किया, ऑल ओवर इंडिया इनका लाइव शो चला है। तो निश्चित ही हम लोग लाइव शो चला है, तो आज हम लोग जब साक्षात लव लेस्ली हमारे बीच में है, तो हम लोग लाइव में कुछ एक गीत तो बनता है, एक ट्यून तो बनता है। तो बिना देरी किए हम लोग चांद बदरी में सुनना चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि जितने भी दर्शक लोग हैं, चांद बदरी में का लीड पार्ट कुछ आप हमारे जो आज दर्शक है उनके आप सुनेंगे। चांद बदरी में लकी छाइला, गुरिले कले सरे मायला, गुरिले कले सरे मायला, गुरिरे कले सरे मायला,
सरमाला। पवन रॉय, लेजेंड कलाकार झारखंड के, जिन्होंने इसको अपने स्वर से सजाया है, जी लेकिन म्यूजिक लव लेस्ली भाई ने उसमें दिया है। लव लेस्ली अमित तिर्की ने। अमित भाई जो आज हमारे इस मुलाकात में नहीं है, हॉलीवुड स्टूडियो में वो बैठते हैं एज ए रिकॉर्डिंग इंजीनियर। तो वो दोनों मिलके इस गीत में म्यूजिक दिए हैं, उसका एक हिस्सा लव लेस्ली भाई रहे हैं, उन्होंने दिया। तो लेस्ली भाई जी, आपने कहा कि हमारे जो यूथ लोग हैं, अगर वो भी अगर मेहनत करे, प्रयास करे, वो भी अपने मुकाम को निश्चित ही हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस बात को गारंटी के साथ आपके सामने रख सकता हूं, और इनके मेहनत को मैंने देखा है। मैं खुद भी कई बार लाइव शो में लव लेस्ली के साथ में संगत किया है। मैंने एक ही स्टेज को हम दोनों शेयर किए हैं कई जगहों पर, बिल्कुल। और सचमुच जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ में रहा है, आप सबों के साथ में बांटने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। और वो ये है, इनका डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है, और सबसे बड़ी बात, ये सुनते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके बहुत सारे गुरु हैं और सभी से ये सीखे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर भी ललक होगी, आपको भी आगे बढ़ने की ललक होगी। हो सकता है आप रिकॉर्डिंग में आगे बढ़ना चाहते हो सकता है आप वीडियोग्राफी में बढ़ना चाहते हो सकता है फोटोग्राफी में बढ़ना चाहते हो सकता है आप किसी भी बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे एरिया है, आप सीखिए और आगे बढ़िए। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए यदि किसी भी तरह की समस्या है, दिक्कत है। हम जो दो पार्टनर एक साथ हम लोग करते हैं, मैं और प्रवीण होरो, मैं अविनाश बाड़ा और प्रवीण होरो, हम दोनों एक साथ हम लोग इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। आप निश्चित ही भाई प्रवीण होरो सर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। लव लेस्ली सर का फ़ोन नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इनको डीएम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, किस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम जरूर जितनी संभव हो सके हम आपको हेल्प करेंगे। लव लेस्ली भाई, जो हमारे दर्शक आज जुड़े हुए हैं, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक दो और बातें हम लोग कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि जो झारखंड के संदर्भ में आपने बात कर रही थी कि हम लोग झारखंड में बेसिकली ट्राइबल म्यूजिक को अहमियत नहीं देते, और आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि हमें अहमियत देना सीखना है, उसे हमें वैल्यू देना सीखना है, क्योंकि जब तक हम वैल्यू नहीं देंगे तब तक दूसरे हमारा वैल्यू नहीं समझेंगे। और वैल्यू देने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आप भी शहरों में रहे हैं, आप भी शहर में पले बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने नागपुरी की ओर कदम बढ़ाया। तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से रहे, हिंदी स्पीकिंग फैमिली से रहे, क्योंकि शहरों में वो माहौल रहता नहीं है। इसके बावजूद आपने नागपुरी को चुना, नागपुरी क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। बहुत सारे आज हमारे हैं जो कि अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, भाई ने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रखा है, और साथ साथ में जैसे कि इन्होंने कहा कि ये एक टीचर है, और मुझे बतलाते हुए खुशी हो रही कि मैं भी एक स्कूल में शिक्षक ही हूँ। हम दोनों शिक्षक हैं, और इसके बावजूद भी हमने कभी ना कभी एक प्रयास किया है, एक कदम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति, अपने रिवाज की ओर आगे बढ़ने के लिए। और इस क्षेत्र में जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, प्रवीण होरो, जिनका नाम मैं कभी बोलना भूलूंगा नहीं, उनका हमेशा सपोर्ट रहता है, बहुत ज़्यादा वो डेडिकेटेड रहते हैं, और हमेशा वो प्रयास में रहते हैं कि किस प्रकार हम लोग अपने लोगों को बढ़ावा दें, आप सबों को बढ़ावा दें। तो लव लेस्ली सर, आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आप नागपुरी बेल्ट में या नागपुरी स्पीकिंग क्षेत्र में आप काम करने लगे? इस पर जरा सा। जी, एक्चुअली मुझे शुरू से मेरा मदर टंग हिंदी था, और इंग्लिश पे मैं बोलता ही हूँ, पर मुझे नागपुरी समझ में नहीं आता था। तो जब मुझे रिकॉर्डिंग में बजाना होता, सपोज़ कि कोई रोमांटिक सॉन्ग है या आपका सैड सॉन्ग है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एज अ म्यूजिशियन, इफ़ यू आर कंपोजिंग द म्यूज़िक, अगर आप किसी म्यूज़िक को कंपोज कर रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी संगीत में आपका लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एज अ कंपोजर, एज अरेंजर, आपको लिरिक्स के मतलब को समझना होता है। तो मुझे नागपुरी धुन तो पता चलता था, मेरे दिमाग काम कर, हाँ मुझे ऐसा बजाना है, पर व्हाट द लिरिक्स आर सेइंग,
तो वो मुझे समझ नहीं आता था। पर मेरे सामने जो लिरिक्स राइटर रहते थे या जो भी मेरे साथ में, हम उनसे पूछते थे कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारा ऐसा वर्ड जो मुझे नहीं आता मतलब है। आपने बहुत प्रयास किया, एक एक चीज को धीरे से सीखा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि वो क्या कहना चाह रहा, मतलब लिरिक्स मतलब किस वे में ले जा रहा। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बतलाना चाहता हूं, हो सकता है आज के एपिसोड में बहुत सारे वैसे दर्शक भाई बहन जुड़े हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपको लगता है कि आपकी जो मातृभाषा है, हो सकता है आप मुंडारी बोलते हैं, हो सकता है आप कुड़ुख बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, हो बोलते हैं, जितने भी है। झारखंड में 32 ट्राइब्स हैं और बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज है। आपको बोलने में शर्म आती होगी या हिचकिचाते होंगे। दोस्तों छोड़ दीजिए, ये आपकी भाषा है, आपकी जन्म आपकी मृत्यु तक ये भाषा आपके साथ संग जुड़ी रहेगी। उसकी महत्व को पहचानिए, जिस तरह भाई लेस्ली ने महत्व दिया है ना। तो मैं लिरिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता था म्यूज़िक कंपोजिशन से पहले। फिर जब मैं उनके मतलब समझता तब फिर मैं फील करता था कि नहीं, ये इसका मतलब ये है, तो मुझे किस तरह का मतलब कंपोजिशंस करना है। तो सच में मुझे जब मैं हमारे झारखंड के जो बीट्स हैं, आपका आप देखिएगा डमकच, जितने भी बहुत सारे रिदम्स हैं, तो मुझे वो अट्रैक्ट करता था, वो मुझे आकर्षित करता था अपनी तरफ। पर मेरे में डिमेरिट्स था कि मुझे लैंग्वेज ठीक से बोलने नहीं आता था। अब मैं किसी से बात करता था, मेरे जो ओपोनेंट्स थे वो थोड़े हंसते थे, मजाक करते, वो जानते थे मुझे बोलने नहीं आता। पर मुझे सच में यहाँ का लैंग्वेज नागपुरी बहुत प्यारा लगता है और इसलिए मैं आज नागपुरी का दीवाना हूँ। आई एम रियली बिग फैन ऑफ झारखंड, इसका लैंग्वेज का। और बीच में मैं रोकना चाहता हूँ, आप नागपुरी के दीवाने और पूरा झारखंड, पूरा ट्राइबल्स जो है वो आपके दीवाने हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ और बातों को हम लोग करते हैं। और रिकॉर्डिंग जो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को आपने एज ए करियर के रूप में भी चुना है। नो डाउट आप स्कूल में भी हैं और स्कूल के साथ बहुत सारे आप लाइव शो करते हैं, बहुत सारे आपके स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह सब रहते हैं। स्कूल के प्रोग्राम, आपके फैमिली, आपके घर परिवार में भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे स्टूडियो हैं, जैसे मुझे जहां तक पता है कि रांची में आप हॉलीवुड स्टूडियो में आप काम कर चुके हैं, अलासा में किए हैं, बुबैदा के स्टूडियो में काम किए हैं। और दोस्तों मैं इस कड़ी में साथ में बतलाना चाहता हूँ कि मेरा पैरेलली, मतलब इसके साथ साथ मेरे भी 2-3 यूट्यूब चैनल है, जिनमें से एक MGH प्रोडक्शन है, अविनाश प्रोडक्शन रांची है, सी रियोरियो है। और इन सभी जितने भी यूट्यूब चैनल है, उन सब में मैक्सिमम जो वीडियोस जो अपलोड किए हुए हैं, उनमें लव लेस्ली म्यूजिक में एक पार्ट रहे, एक हिस्सा रहे हैं। तो मुझे खुशी भी हो रही है आज इनके साथ बातचीत करने के लिए। मैं बतलाना चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि आप मैनेज कैसे करते हैं समय, ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाते हैं सारे चीज? एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट मुझे करना पड़ता है। एक्चुअली मॉर्निंग में मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो आफ्टरवर्ड्स मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है और फैमिलीज़ को भी टाइम देना है। और मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मैं जस्ट मतलब शेड्यूल बनाना पड़ता है कि टुमारो, जैसे कि सपोज मेरे पास कॉल है कि मुझे ब्लिस स्टूडियो जाना है या कहीं जाना, तो मैं सोच लेता हूँ इतना से इतना टाइम मेरा स्कूल में है, उसके बाद फिर मैं ब्लिस स्टूडियो जाऊँगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूँगा, फिर ये बहुत सारा ऐसा है। तो पर मुझे किसी भी सिचुएशन से लड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो भी कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ, दिस इज़ फॉर माई झारखंड। मैं यही लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आप देखना कि हर एक इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री आप देखना, वो सैटेलाइट इंडस्ट्री बन गए हैं। मतलब हर एक हमारे झारखंड ही पीछे क्यों है? झारखंड में हर एक आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड है, दे आर वेरी टैलेंटेड। आप जैसे भैया लोग हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी सीनियर आर्टिस्ट में से बहुत सीनियर, बहुत अच्छे लिरिक्स राइटर, दादा बहुत अच्छा गाते हैं। पर हमारे झारखंड ट्राइबल्स को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, आज वो सिर्फ यूट्यूब ही बन गया है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि लोगों को जागृत होना है। और मुझे एक बहुत बुरा लगता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोड्यूसर्स लोग हैं, जो हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, पर अच्छी चीज़, बहुत सारे अच्छे लिरिक्स वो लिखते हैं, बजाते हैं, बहुत अच्छा होता है, पर ऑडियंस से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दिस इज़ वेरी बैड। और मैंने बहुत सा देखा है कि अभी के समय क्या, कोई भी जैसा तैसा लिरिक्स रहता है, जो तो मतलब कि जो लिरिक्स एज अ म्यूजिशियंस, अब मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी असल रियल कलाकार सबसे पहले लिरिक्स को सुनता है, उसको स्टडी करता है। अगर आप म्यूजिशियंस हैं ना, तो आप सिंगर या जो भी आप आर्टिस्ट हो, तो आप सबसे पहले मतलब कि आप म्यूजिक को समझोगे। ठीक है, म्यूजिक एक अंडरस्टैंडिंग, एक फील है।
तो मेरा कहना है कि जितने भी जो राइटर्स लोग हैं, जो म्यूजिशियंस लोग, प्लीज़ थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए और थोड़ा मेहनत करिए, लिरिक्स अच्छा लाइए, तब लोगों, अब देखना आपसे 10 साल पहले कितने अच्छे म्यूजिक हम लोग सुनते थे और वो म्यूजिक से हम लोग सीखे थे। पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि हमारे जो आने वाले भविष्य में व्हाट आई एम डूइंग नाउ, कि मैं क्या लोगों को एक मैसेज दे रहा हूँ एज अ गिटारिस्ट, एज अ म्यूजिशियंस, जो आने वाली जो पीढ़ी जो मुझसे जो इंस्पायर हो रहे, जो गिटारिस्ट बनना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड व्हाट मेरे द्वारा वो लोग क्या सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर किया है, इन्होंने कहा कि बहुत बिजी शेड्यूल रहते हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल में भी वो म्यूजिक के लिए टाइम निकालते हैं और वो भी बहुत डेडिकेशन के साथ। दोस्तों, मैं आज के इस एपिसोड को बहुत लंबा नहीं ले सकता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अब तक आप लोग हमारी इस वीडियो में बने हुए हैं और मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह के और झारखंड के बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी मैं मुलाकात आप लोग के साथ कराऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि उनका वीडियो भी आप देखें, उनके म्यूजिक को सुने, तो हमारे चैनल ट्राइबल फंडा को और ट्राइबल अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अभी इसी वक्त कर लें और अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि ये हमारा वीडियो जो भी हम बनाते हैं हमारे अपने आदिवासी भाई बहनों के डेवलपमेंट के लिए या उनके एक नए प्रेरणा के लिए, वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि लव लेस्ली भाई आज हैं, तो हम लोग बिल्कुल हम समय को जाया ना करें और हम चाहते हैं कि जो अंत करें, एंडिंग करें, वो इनके म्यूजिक के साथ में करें। और हम चाहते हैं कि दमदार जो म्यूजिक आप बजाते हैं एक लीड के साथ जरा शुरू किया जाए, वो ये कि जो आपका फेवरेट हो, है ना, तो आप एक अपना लीड के साथ स्टार्ट कीजिए और हमारे दर्शकों को लाइव सुनाएं। बिना दिल नहीं लागेला, तुर बिना दिल नहीं लागेला, गुरी तो चले आना मुरे दिल में एक सॉन्ग आने वाला है बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बहुत ही मधुर संगीत है और मैं चाहता हूं कि इनके जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं और बहुत जल्दी वो आएंगे। तो आज के एपिसोड में लव लेस्ली भाई, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय आपने दिया है और मैं चाहता हूं कि हम नेक्स्ट एपिसोड हम लोग और बनाएंगे, हम दोबारा भाई लव लेस्ली से मिलेंगे और उस समय हम लोग और तमाम बातों को और इनके जितने भी बाकी जो बनाए हुए गीत हैं उनके हम लोग कुछ क्लिप्स को सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि इसी वीडियो में कुछ कुछ सॉन्ग्स जो लव लेस्ली के हैं उनके कुछ क्लिप्स मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको पता चले कि भाई लव लेस्ली ने कौन कौन से म्यूज़िक में अपने धुनों को, अपने धुन को बजाया है। तो लव लेस्ली सर, हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच के लिए हमारे इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जोहार पुनः एक बार अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब तक आपने अपना कीमती समय दिया और इसी तरह आप हमें प्यार दें, अपने बहुमूल्य समय आप हमें देते रहें, क्योंकि आपके इस वीडियो को देखने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम नए काम को कर पाते हैं। आने वाले समय में हमारे बहुत सारे न्यू ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, चाहे वो म्यूज़िक के क्षेत्र में हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में, कोई भी विकास के क्षेत्र में जुड़े हुए हो, कोई भी रोजगार के क्षेत्र में जुड़े हुए हो, हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें इजाजत दीजिए। जोहार, जय झारखंड, जय भारत।